दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी माँ के ऊपर है जो अपने 2 बच्चों के साथ एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाती है जहाँ से निकल पाना नामुमकिन है और वो किन कठिनाइयों का सामना करती है चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम समुद्र के बीच एक छोटी सी कश्ती को देखते हैं जो ऐसे लावारिस इधर से उधर तैर रही है। तभी उसके पास एक बड़ी सी बोट आकर रुकती है जिसके कैप्टन को वो कश्ती दिख जाती है। वो उसके करीब जाते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक छोटा रोता हुआ बच्चा मिलता है जिसे वो फौरन उठा लेते हैं कि तभी उनकी नजर 2 और लोगों पर पड़ती है जो इसके माँ बाप थे, लेकिन उन दोनों की मौत हो चुकी है जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत रोए जा रहा है। तभी वहाँ पर सारा नाम की औरत भी आती है जो कि एक विधवा है। उसकी एक लिली नाम की बेटी भी है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को उठा लेती है और अपने साथ रखने का फैसला करती है। उसका नाम टेडी रखती है क्योंकि वो बहुत अभी छोटा है, ऐसे में वो किसके पास जाएगा। दरअसल दोस्तों इस शिप के कैप्टन अमेरिका की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही इन्हें पता चलता है कि इनकी बोट पर हैजा नाम की बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल गई है एक व्यक्ति के कारण और उसका कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए वो सारा को बुलाते हैं क्योंकि वो उसे बहुत मानते हैं। उससे सारी परेशानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, अभी एक लाइफ बोट लो और लेकर समुद्र में चली जाओ। इन बच्चों को भी ले लेना, कोई ना कोई शिप तुम्हें देख लेगा। मैं तुम्हारी रखवाली के लिए एक आदमी भी तुम्हारे साथ भेजता हूँ। अब वो मान जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसको एक लाइफ बोट में देखते हैं। जॉन नाम का शख्स उस बोट को चला रहा है, लेकिन उसकी नजर बहुत ही गंदी है जिस चीज को सारा भी जल्दी ही समझ जाती है। इसी बीच दोनों बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें प्यास लगती है। सारा जॉन से पानी मांगती है लेकिन वो देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे करके वो पानी को बर्बाद कर रही है। तो सारा उसे समझाती है कि ऐसे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे और रोते रहेंगे। तो जॉन खुद खड़ा हो जाता है और पैडी को पानी में फेंकने लगता है जिससे वो मर जाएगा और उसका पानी भी बच जाएगा। पर ये चीज सारा को पसंद नहीं आती और वो एक सोल्जर की पत्नी है, इसीलिए वो डरकर उसका सामना करती है और उसके ऊपर वार करके उसे पानी में गिरा देती है और खुद बोट को चलाकर आगे की ओर जाने लगती है क्योंकि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो कहाँ जाएगी, उसके पास तो ज्यादा खाना भी नहीं बचा है, ऊपर से गर्मी उनकी हालत खराब कर रही है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और अब सारा इस बोट में रहते हुए एक दिन बीत चुका था, पर अभी तक कोई भी मदद उसे दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से मौसम भी खराब होने लगा, तेज लहरें उठने लगी है जिससे सारा की बोट खुद ब खुद दूसरी दिशा में जाने लगती है। एक बारी तो उसे एक खंबे से चोट भी लग जाती है जिससे वो बेहोश हो गई थी। लेकिन जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि सामने कोई टापू है, शायद वहाँ उन्हें कोई मदद मिल सके, कम से कम वो कुछ दिन वहाँ रह तो सकेगी। इसी उम्मीद में उस बोट को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन कर नहीं पा रही थी क्योंकि लहरें बहुत तेज थी जो उसे खुद ही किनारे तक ले आती है। लेकिन ये आइलैंड तो पूरा वीरान पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों ओर बस सन्नाटा है। इसी बीच उसे ध्यान आता है कि बच्चे बहुत भूखे और प्यासे हैं। वो सबसे पहले उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती है। उसे यहाँ अच्छा पानी के साथ साथ कुछ खाने के लिए केले भी मिल जाते हैं जिन्हें वो अपने साथ इकट्ठा भी कर लेती है और बच्चों को खिला भी देती है। पर वो रात उनके लिए बहुत ही भयानक होती है क्योंकि तेज तूफान सीधे उनकी ओर आ रहा था। छत न होने की वजह से सारा दोनों बच्चों को खुद के कपड़ों में छुपा लेती है और उन्हें ऐसे ही पूरी रात बचा कर रखती है बारिश से। लेकिन अगली सुबह उसे किसी भी तरह कैसे भी करके एक ऐसी चीज की तलाश में लग जाती है जिसकी मदद से वो छोटा सा घर बना सके क्योंकि तेज बारिश उसे बीमार कर सकती है जब तक वो यहाँ रह रही है और उसके लिए उसे एक छत बहुत जरूरी है। लेकिन इसी बीच पेटी कहीं जाने लगता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर एक झोपड़ी बनी है जो शायद यहाँ पर किसी पहले आए हुए इंसान ने बनाई होगी। पर यहाँ तब टेडी मम्मी मम्मी कहकर पूरी झोपड़ी घूमने लगता है। तब सारा को समझ आता है कि जरूर ये उसके माता पिता ने बनाई होगी जो किसी वजह से यहाँ पर फंस गए होंगे और मदद ना मिलने की वजह से कुछ इस तरह से गुजारा किया होगा। लेकिन अंत में उन्होंने यहाँ से निकलने का सोचा होगा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। उधर टेडी को जब उसकी मम्मी कहीं दिखाई नहीं देती तो बहुत रोने लगता है। तब सारा उसे गोद में ले लेती है और कहती है कि अब से वही उसकी मम्मी है। जिसके बाद वो बच्चा थोड़ा शांत होता है, उन्हें अब रहने के लिए घर तो मिल गया और इसीलिए सारा को अब रात काटने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन उसे खाना ढूंढने में काफी परेशानी होती है क्योंकि ऐसे मछली को पकड़ना उसके बस की बात नहीं है, पर समय के साथ वो उसे भी सीख जाएगी। उधर हम लिली और टेडी को देखते हैं जो कि अब अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, जिस चीज को देखकर सारा बहुत खुश होती है। अब उस रात जब वो बच्चों को सुला रही होती है तो उसे कहीं से ड्रम बजने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो हैरान हो गई थी क्योंकि यहाँ तो उसके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं। वो बाहर जाकर चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि आवाजें आइलैंड के दूसरे हिस्से से आ रही है। खैर अब कुछ दिन बाद वो मछली पकड़ना भी सीख जाती है और ठान लेती है कि जब तक कोई भी मदद नहीं आएगी यहाँ पर वो इन बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। पर कुछ महीने बाद उसे फिर से उन्हीं ड्रम की आवाज आती है जो कि अब उसे डराने लगी। वो उस घर में रखी किसी धारदार हथियारों को ढूंढना शुरू कर देती है ताकि वो अपनी और बच्चों की रक्षा कर सके। तभी उसके हाथ एक पेपर लगता है जो किसी कैलेंडर जैसा था जिस पर डेट और मंथ लिखे हुए थे और ये भी लिखा था कि ये ड्रम की आवाज असल में हर 3 महीने के बाद आती है क्योंकि इस आइलैंड पर दूसरी ओर रहने वाले कुछ आदिवासी लोग बलि चढ़ाते हैं और ये ड्रम उनके उस रिचुअल का हिस्सा है। इस चीज को देखकर वो ठान लेती है कि कभी उस ओर नहीं जाएगी और ना ही अपने बच्चों को वहाँ जाने देगी। अब देखते ही देखते कब 8 साल का समय बीत जाता जो एक ग्रोइंग गर्ल और बॉय को बतानी चाहिए, जिससे उन दोनों में काफी कंफ्यूजन दूर होती है। एक शाम जब टेडी मछली पकड़ने के लिए जाता है तो वो गलती से वो चला जाता है जहाँ पर शार्क का आना जाना है और आज उसका पाला एक शार्क से भी पड़ जाता है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर समय रहते ही सारा वहाँ पहुंच जाती है और उन्हें फौरन किनारे तक ले आती है और टेडी को बहुत डांटती है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से वो दोनों की जान जा सकती है। अब 2 दिन बाद मानसून स्टार्ट हो गया है जिसकी वजह से इनकी छत टपकने लगी है जिसे सारा हर रात बाहर बारिश में ठीक करती है, लेकिन वो फिर भी बार बार खराब होती रहती है। उसमें लीकेज हो रही थी, इसी चक्कर में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है क्योंकि उसे नमूनिया हो गया था। अब लगातार बारिश में भीगने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ कोई डॉक्टर तो है नहीं। अब उसे खुद के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसीलिए वो उन दोनों बच्चों को एक जगह पर लेकर जाती है और उनसे कहती है कि अगर वो किसी दिन मर जाए तो उसे यहाँ पर लाकर गाड़ दे और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दे। ये बोलने के कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उन दोनों बच्चों ने वैसा ही किया जैसे उसने कहा था। लेकिन अब इन्हें खुद के जीवन को अकेले ही जीना होगा क्योंकि सारा अब चली गई है। वो दोनों बहुत अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। अब कुछ सालों के बाद वो बड़े हो जाते हैं। इन्होंने इतने साल अकेले ही बिता दिए इस आइलैंड पर। एक दिन सोकर उठने के बाद टेडी उसके पास आकर कहता है कि चलो हम वो अंडे छुपाने वाला गेम खेलते हैं। तो वो मान जाती है और फिर उस गेम को खेलना शुरू कर देती है जिसमें उन्हें छुपाए हुए अंडों को ढूंढना होता है। लेकिन हर बारी की तरह लिली इस गेम को जीत जाती है, जिसके बाद उसके प्राइज के तौर पर टेडी उसे एक बेशकीमती समुद्री मोती देता है जो उसे बहुत पसंद आता है और वो उसे अकेले में जाकर पहनती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे ही ये दोनों के हार्मोन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखते हैं। ऐसे ही एक दिन जब टेडी मछलियां पकड़ने के लिए पानी में जाता है तो वो फिर से उसी शार्क वाले एरिया में जानबूझकर घुस जाता है और एक बार फिर उसका सामना शार्क से होता है। लेकिन हर बार की तरह वो आज भी बच जाता है। इस बारे में वो लिली को भी बताता है, लेकिन वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जिंदा रहूंगी यहाँ पर। टेडी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत डरपोक हो, इसीलिए मुझे हमेशा छुप छुप कर भी देखा करती हो।
जिसके जवाब में वो कहती है जैसे तुम तो देखते ही नहीं हो। वो कहता है कि मैं तो बचपन से ही तुम्हें देखते हुए आ रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है। लेकिन ये बात लिली को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर टेडी उसे मनाता है, उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन इसी बीच देखते ही देखते दोनों करीब आने लगते हैं। लेकिन लिली पीछे हट जाती है और बोलती है कि आज से हम दोनों अलग अलग सोएंगे। अब एक सुबह जब लिली सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसकी बेड पर खून लगा हुआ है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और नहाने के लिए चली जाती है। जब कुछ देर बाद इस चीज को टेडी देखता है तो फौरन उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर वो खून कैसा है। वो बताती है कि माँ ने मुझे एक दिन बताया था कि जब मेरे अंदर से वो खून आएगा तो मैं उस दिन एक लेडी बन जाऊंगी। ये चीज सभी के साथ होती है और उनके साथ भी हुई। ये सुनकर टेडी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद हम लिली को अपनी माँ की कब्र पर देख, क्योंकि आज वो उसे बहुत मिस कर रही है, उसे अपनी माँ की कमी महसूस हो रही है। तभी वहाँ पर टेडी आकर उसे बताता है कि वो आइलैंड के उस ओर जा रहा है क्योंकि अब उसे यहाँ नहीं रहना। लेकिन लिली उसे वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि माँ ने उन्हें मना किया था। तो टेडी बोलता है कि वो तुम्हारी माँ थी, मेरी नहीं, और उनके बनाए हुए रूल सिर्फ तुम पर अप्लाई होते हैं, मुझ पर नहीं। इसीलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। कितने दिन हम यहाँ पर चलते रहेंगे। ये बोलकर वो पहुंच जाता है उस ओर जहाँ पर उसे हर दूसरे पेड़ में कंकाल लटके हुए दिखाई देते जो किसी इंसानों के थे। उसके बाद उसे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था शायद वो किसी ईश्वर का रूप होगा, इसलिए यहाँ पर कोई पूजा करता है। तभी वहाँ पर कुछ ट्राइबल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टेडी फौरन वहाँ छुप जाता है और खुद के ऊपर मिट्टी लगा देता है ताकि वो भी उनके जैसा लगे। उनका वो ड्रम रिचुअल फिर से शुरू होता है, जिसकी आवाज झोपड़ी में बैठी हुई लिली भी सुनती है। वहाँ उधर टेडी कोशिश तो करता है, लेकिन अंत में वो पकड़ा जाता है। पर वो ट्राइबल वाले उसे वहाँ से जाने देते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है, जिससे कि वो भागकर इस ओर आ जाता है जहाँ उसे सही सलामत देखकर लिली बहुत खुश होती है और गले से लगा लेती है। इस दौरान उन्हें एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं वो दोनों उस एहसास को महसूस करने लगते हैं। इसीलिए टेडी उसे पहली बार किस करता है और फैसला करता है कि वो अब शादी कर लेंगे। वो शादी के बंधन में बन जाते हैं और उस दिन के बाद से दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ और समय बिताने लगते हैं। लेकिन एक दिन टेडी देखता है कि उनकी ओर एक शिप आ रहा है। वो फौरन आग जलाकर सिग्नल देने की कोशिश करता है, जैसे कि सारा किया करती थी। तभी उनकी नजर एक छोटी बोट पर पड़ती है जो उनकी ओर आ रही थी। इसीलिए ये लोग नीचे जाते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। उन लोगों को लगता है कि यहाँ इस छोटे से टापू पर कोई नहीं होगा। लेकिन जब वो इन दोनों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये शिप एक व्यापारी का होता है। वो व्यापारी इंग्लैंड की ओर जा रहा था, लेकिन पानी खत्म होने की वजह से वो यहाँ पीने का पानी लेने के लिए आ गया, जिसकी इजाजत वो उन दोनों से लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये आइलैंड इनकी जमीन है। अब कैप्टन की बेटी सलीना के कपड़ों को देखकर लिली बहुत ही प्रभावित होती है क्योंकि वो एकदम नए थे और मॉडर्न थे। ऐसे कपड़े उसने पहली बार देखे थे अपनी जिंदगी में। अब उस रात ये दोनों उन लोगों को डिनर कराते हैं जो कि कैप्टन और सलीना को बहुत पसंद आता है। इसी बीच टेडी उन्हें बताता है कि वो लोग सालों पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन लिली की माँ के जाने के बाद हम दोनों अकेले रह गए और अभी कुछ दिन पहले हमने शादी भी करी है। ये सुनकर सलीना को बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेडी से अट्रैक्ट होने लगी थी और इसीलिए उस रात वो उसके साथ डांस करने को भी कहती है। पर इस चीज को देखकर लिली को पहली बार जलन का एहसास होता है, इसीलिए उसके जाने के बाद वो आगे से कभी भी उसके करीब न जाने की सलाह देती है। अगले दिन वो इन लोगों को लेकर झरने के पास जाता है जहाँ पर कैप्टन अपने लोगों के साथ अपनी जरूरत का पानी भर लेता है। पर इसी दौरान हम लिली को देखते हैं जो कि सलीना बनने की कोशिश में लगी हुई थी। उसने मेकअप कराया लेकिन उसे मेकअप करना कभी नहीं सीखा और जो कि हमें दिखाई देता है वो मेकअप उसके ऊपर बहुत ही बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने पर टेडी उसकी ओर और ज्यादा आकर्षित होगा, लेकिन जब वो उसकी ओर देखता है तो उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है और फौरन साफ करने को कहता है। ये चीज से उसे और शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी बीच उसे सलीना बुलाती है क्योंकि आज वो उसे मछली पकड़ने सिखाने वाली। वहीं लिली भी झरने के पास चली जाती है खुद को साफ करने के लिए और यहाँ सलीना मौके का फायदा उठाकर उसके करीब आने की कोशिश करती है। तो यहाँ टेडी उसे लिली कहकर पुकारता है, जो बात उसे पसंद नहीं आती और वो कहती है कि मैं सलीना हूँ। लेकिन टेडी का कहना था कि वो उसकी पत्नी है और उसके लिए वो उसे धोखा नहीं दे सकता। उसकी खुशी लिली में है, जिससे कि सलीना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ जड़ देती है। पर टेडी नहीं रुकता। वहीं दूसरी ओर कैप्टन का एक आदमी जिसका नाम निक है, वो लिली को नहाते टाइम देख लेता है और उसे यहाँ लाकर जबरदस्ती करने लगता है। वो चिल्लाती है कि तभी वहाँ पर टेडी आ जाता है और उसे पकड़कर पीछे फेंक देता है। लेकिन उसके पास बंदूक थी जिससे वो उसे डराता है, पर टेडी को पता नहीं होता कि बंदूक जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। उसे तो यही लगता है कि वो किसी भाले जैसी है। लेकिन जब वो उसे शूट करता है तब उसे एहसास होता है कि ये खतरनाक है। अब दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, जिसको देखकर कैप्टन भी पहुंचते हैं और निक को पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। पर टेडी उसके चंगुल से भागकर समुद्र की ओर जाने लगता है तो निक भी उसका पीछा करता है। इसी बीच वो गिर जाता है जिससे उसके सर में खून बहने लगता है। वहीं टेडी उस एरिया में पहुंचकर पानी में छलांग मार देता है जहाँ पर शार्क रहती है, जो बात निक को पता नहीं है और इसीलिए वो भी जम कर, जिससे ये उसके सर पर लगी चोट से खून आ रहा था, इसी वजह से शार्क उस तक पहुंच जाती है और उसे कच्चा चबा जाती है। उसका खेल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टेडी को देखते हैं जो लिली को बताता है कि कैप्टन यहाँ से जा रहे हैं, हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। पर लिली मना कर देती है क्योंकि वो इसके साथ यहाँ पर खुश है, लेकिन अगर उसे जाना है तो वो जा सकता है। और इसी बीच वो उसे ये भी बताती है कि वो माँ बनने वाली है। वो अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में जन्म नहीं देना चाहती जहाँ पर निक जैसे लोग रहते हैं। उसकी माँ वाली बात को सुनकर टेडी बहुत खुश होता है और फैसला करता है कि वो हमेशा यही रहेगा उसके पास, इसी आइलैंड पर। और कैप्टन को अलविदा कह देते हैं वो दोनों। कुछ महीनों के बाद इन्हें एक बेटी होती है जिसके साथ ये बहुत ही खुशी खुशी रहना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर टेडी के माँ बाप कौन थे, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, अगर पहुंच भी गए तो उन्होंने खुद को इतने दिन जिंदा कैसे रखा। इन सब सवालों के जवाब आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जिसमें काफी कुछ हमें बताया गया। लेकिन कैसे इन चीजों को शुरुआत हुई, कैसे वो मर गए, ये जानने के लिए हम एम करते हैं 400 कमेंट का और 3000 लाइक का। well, अगर आप ऐसी किसी आइलैंड पर फंस जाएं, क्या वापस आप अपनी दुनिया में आना चाहेंगे या फिर वहीं अपनी जिंदगी बिताना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।